ओम परमात्मने नमः। 62वें और 63वें श्लोक में हमने सुना कि अपने को कर्ता धर्ता मानने वाला पुरुष संसार और संसार के बने शरीर में राग के कारण कैसे अपनी पतन का उत्तरदायी है। अब आगे के श्लोक में भगवान जी अर्जुन के 54वें श्लोक में पूछे गए चौथा प्रश्न, स्थित प्रज्ञा व्रजेत किम, स्थित प्रज्ञ पुरुष चलता कैसे है, इसका उत्तर समझाते हैं। गीता जी के दूसरे अध्याय का 64वां और 65वां श्लोक। राग द्वेष युक्तस्तु विषयान् इन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिश्चोपजायते प्रसंचेषु ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्थ, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इसको हम अपने हिसाब से समझते हैं। भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, आसक्ति रहने से, विषयों में राग रहने से, विषयों के चिंतन करने मात्र से मनुष्य का पतन हो जाता है। किंतु जब अंतःकरण में आसक्ति नहीं होती और रागपूर्वक विषयों का सेवन नहीं होता तो वही विषय सेवन मनुष्य का उत्थान करने में सहायक हो जाता है। रागपूर्वक विषय सेवन से बुद्धि का नाश होता है और राग न होने के कारण वही विषय सेवन बुद्धि को स्थिर करके परमात्मा में स्थित करवा देता है। जैसे भूख लगने पर खाना चाहिए। अब खाना स्वाद में देख ध्यान रखकर, पैसे को ध्यान में रखकर और खाना मंगाया जाता है कि ये ठीक है, वैसा मत रहना, ऐसे ही चाहिए, तो ये हमें उलझाता है। खाते समय भी और खाने के बाद भी ये हमारी बुद्धि में हलचल पैदा करता है। और भूख लगी हो, भाई खाना चाहिए, भूख मिटानी है, सादा चलेगा, तो खाते समय भी वह पुष्टि देता है और खाने के बाद ही हमारी बुद्धि में हलचल पैदा नहीं करता। खाना तो एक ही मकसद दोनों का एक ही है कि भूख मिटानी है, लेकिन दोनों के खाने के परिणाम अलग अलग हुए। ऐसे ही संसार के विषयों का सेवन एक करता तो वह फंस जाता है और एक करता तो वह मुक्त हो जाता है, बुद्धि को स्थिर कर देता है। कहने का मतलब है कि संसार में व्यवहार करते हुए हमारी इंद्रियां हमारे बस में होनी चाहिए। जब इंद्रियां बस में होंगी तब विषयों में हमारा राग द्वेष नहीं होगा। हम विषय सेवन तो करेंगे लेकिन राग से और द्वेष से संयुक्त होकर नहीं करेंगे। ये चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक हो, घटिया हो, बेकार है तो हट, ऐसा नहीं होगा। न किसी पे ज़्यादा प्रेम होगा, न किसी से ज़्यादा नफरत होगी, बल्कि जितना हमें था वो व्यवहार करना उतना हम चलेंगे। विषय ग्रहण करने में और त्यागने में इतना महत्व नहीं है। विषय के त्याग और ग्रहण में इतना महत्व नहीं है कि किसको छोड़ना किसको नहीं। जितना हमारा उसके प्रति राग और द्वेष, यानी कि हम किसी को प्रेम पर उसको ग्रहण करते हैं और किसी को द्वेष दे करके ये घटिया है, चल हट, ऐसा करके उसका त्याग करते हैं, तो ये हमें फंसाता है। जो हमारा उसमें बिल्कुल प्रेम और द्वेष, नफरत, यही हमें फंसाता है। चीज़ को छोड़ने या ग्रहण करने हम फंसते नहीं हैं। हर वस्तु में, हर इंसान में, हर जगह कुछ न कुछ बुराई भी होती है अच्छाई के साथ साथ। जैसे हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उस मीठे में सब अच्छी हैं, ऐसा नहीं, उसमें दोष भी बराबर होते हैं। उसके सेवन से जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है अति सेवन से। ऐसी जहर है, विष है, तो ये तो नहीं विष पर खाली मारने के काम आता है। वही विष अगर उसके गुण दोषों की साथ से जिसकी व्यवस्था का पता हो जिसको, तो उसी विष के कारण वह किसी की जान ही बचा लेता है। तो हर वस्तु में कोई ना कोई गुण दोष होते ही होते हैं। हर इंसान में, हर प्राणी में कोई ना कोई अच्छाई और बुराई बराबर रहती है। तो हमें अपने यथायोग्य जितना हमें आवश्यकता उतने उसके गुण और दोष को विचार करके हमें आगे बढ़ना है
न तो उसके गुणों में ही फंसे रहना है, न उसके दोषों में ही फंसे रहना है, न किसी से ज़्यादा प्रेम करना, न किसी से ज़्यादा नफरत करनी है, बल्कि अपना काम चलाना है। ऐसा हम अगर काम चलाते हैं, राग द्वेष से रहित विषयों का सेवन करते हैं, तो हमारी बुद्धि स्थिर रहती है। बुद्धि की स्थिरता होगी तो अंतःकरण में प्रसन्नता आती है, और अंतःकरण की प्रसन्नता ही स्वच्छता है, हमारे अंतःकरण की स्वच्छता है। इस स्वच्छता का भी अगर हम भोग ना करें, भाई यही बना रहे, बस यही ठीक है, ऐसा ना करके बल्कि उसका उपयोग करें, तो यही प्रसन्नता में परमात्मा तक भी मिला देती है। संसार की संयोग से होने वाली खिन्नता, जो संसार के संयोग से उथल पुथल मचती है, चित्त की स्वच्छता से वह उथल पुथल मिट जाती है। क्योंकि संसार के संयोग से मन में खिन्नता होती है, अप्रसन्नता होती है, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल। भाई जैसे हमें 200 रुपये चाहिए और हमें 200 या 500 मिल गए तो भी हम खिन्न हो जाते हैं। अरे यार 500 हो गए, मैं क्या करूँ, फालतू पैसे का ये करूँ कि वो करूँ कि वो करूँ। और अगर हमें 200 चाहिए और हमें 100 ही मिले तो भी हमारे उथल पुथल मचती है, अरे मेरे को 100 ही मिले, 200 चाहिए थे, अब कहाँ से लाऊँ, क्या करूँ। ये समस्या संसार में, ज़्यादा मिले तब भी दुख और ना मिले तो कम मिले तब भी दुख, ये तो चलता रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें बीज का रास्ता अपनाना है, अपने आप को इतना दुखी नहीं करना है ना। भाई यथायोगी जिसका जितना व्यवहार होता है उतना करे, और अपनी बुद्धि को स्थिर रहना है। बुद्धि स्थिर होगी तो अंतःकरण में प्रसन्नता होगी, अंतःकरण में प्रसन्नता होगी तो संसार के संयोग से होने वाले दुख हैं अपने आप मिट जाएंगे। न किसी में राग हो ना तो नफरत नहीं होगी, जब राग नहीं होगा नफरत नहीं होगी। शरीर और संसार का संबंध, शरीर और संसार का संबंध यानी शरीर का संसार से संयोग, संसार से सुख की इच्छा ही दुख और सुख होता है। सुख की इच्छा होती है तो खिन्नता होती है, भाई हमें सुख चाहिए। जब हम एक से उब जाते हैं तभी दूसरे की कामना करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये और चाहिए। परंतु जब मन में कामना ही नहीं होगी, बुद्धि स्थिर होगी, स्थिर बुद्धि भी आत्मा के संस्पर्श में होगी तो चित्त में प्रसन्नता होगी, और जब चित्त में प्रसन्नता होगी तो दुख अपने आप ही मिट जाते हैं। प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, एक तो संसार के संबंध से विच्छेद हो जाता है। जब हम प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, उस समय संसार के संयोग से खुश नहीं होते हैं। संसार के संयोग से तो खुशी और दुखी ये मिलता है, प्रसन्नता नहीं मिलती। प्रसन्नता तब मिलती है जब हमें उस समय संसार का संयोग नहीं होता। जैसे हम कोई भजन गाते हैं, गाना गा रहे हैं, तो उस समय हमारे संसार के चीज़ों को ग्रहण करने या त्याग करने से हमें प्रसन्नता नहीं मिलती, बल्कि वो आत्मा के बुद्धि की स्थिरता के कारण जो हम गाना गाते समय प्रसन्न होते हैं, भीतर से खुश रहते हैं, वो है। तो दो बातें होती हैं, एक तो संसार से संबंध विच्छेद होता है, और जैसे संबंध विच्छेद होता है संसार से तो परमात्मा में बुद्धि स्थिर होती है। संसार से निश्चल और परमात्मा में अचल। परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता, अंतःकरण में प्रसन्नता और मन में किसी भी तरह का कोई संदेह न रहना ही परमात्मा प्राप्ति है। धन्यवाद।